स्टार्ट कर दिए। ओके, सो लास्ट वीक हम लोगों ने केसेस स्टार्ट किए थे ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स, ठीक है, और हम लोग एक केस देख चुके थे। आज हम लोगों ने केस 2 से स्टार्ट करना है। तो से फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है f of x which is a ratio of two polynomials p of x and q of x। अच्छा, अब आपके पास अगर फॉर एग्जांपल लिमिट as x approaches a of f of x आपने फाइंड करनी है, ठीक है, and you know that p of a equals 0 and q of a equals 0, the numerator and the denominator is 0 at x equals a, ठीक है, and you also know that p of x and q of x have one or more common factors x minus a। तो ऐसे सिनेरियो में आप लिमिट जो है वो किस तरह से फाइंड करोगे f of x की at as x approaches a, ये हम लोग अभी एक एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। तो से कि आपको कहा जाता है कि फाइंड करो लिमिट as x approaches -4 of the function 2x plus 8 over x square plus x minus 12, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो मैं x equals -4 अगर न्यूमरेटर में पुट करती हूँ तो व्हाट आई वुड गेट इज 2 into -4 plus 8 equals -8 plus 8 equals 0। तो इसका मतलब न्यूमरेटर is going to 0 when I substitute x equals -4, and when I substitute x equals -4 to the denominator, it's going to -4 square minus 4 minus 12, which is 16 minus 16, which is again 0। तो ये हमारे पास 0 by 0 फॉर्म बन रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि we would try to factorize out x minus a from this expression of f of x। तो अब a तो हमारे पास -4 है, तो we have to factorize out x minus -4, that is x plus 4 हम लोगों ने factorize out करना है from 2x plus 8 and x square plus x minus 12, और फिर factorize out करके फिर हम cancel कर देंगे उसको। So how we would be doing this is के this would be equal to limit as x approaches -4। मैं अगर ऊपर 2 कॉमन ले लूं तो I get x plus 4, ये तो factorize out कर दिया मैंने न्यूमरेटर में x plus 4 को। डिनोमिनेटर में मैं क्या करूंगी कि व्हाट आई कैन डू इज के आई नो के अच्छा 4 और अब 3। हाँ बिल्कुल 4 और 3, ठीक है। और ये आप करते किस तरह के यू नो के ये जो लास्ट टर्म है आपके पास यहाँ लिखी हुई, ठीक है, इट कैन बी फैक्टराइज्ड फर्दर इनटू 4 into 3, जिसको मैं फर्दर 2 into 2 कह सकती हूँ। अब मुझे कोई इस तरह के दो नंबर चाहिए कि जिनका मैं प्रोडक्ट लूं तो -12 आए और जिनका मैं सम लूं तो +1 आए, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो +1 है, ठीक है। तो अगर 12 के ये फैक्टर्स हैं प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, -12 बना सकती हूँ मैं, मुख्तलिफ अंदाज से बना सकती हूँ मैं। 2 into -6 कर सकती हूँ मैं, 4 into -3 कर सकती हूँ मैं, 3 into -4 कर सकती हूँ। बट आई नीड समथिंग के जो के साथ कोई ऐसे दो नंबर्स चाहिए मुझे कि जिनका मैं सम लूं तो मेरे पास +1 आए साथ में, ठीक है। तो इफ आई लुक एट 4 and -3, तो 4 minus 3 is +1, ठीक है। तो what I would do here is I would write x square plus
4x minus 3x minus 12, ठीक है, इस अंदाज से मैं लिखूंगी। और इसके बाद अच्छा इसको मैं डिफरेंट कलर कर देती हूँ बीच में। ओके सो इसके बाद ये बन जाएगा मेरे पास लिमिट एज x अप्रोचेस -4 2 into x plus 4 over x common x plus 4 minus 3 common x plus 4, ठीक है। और इसको फर्दर मैं नीचे कॉमन ले सकती हूँ x plus 4 को, और x plus 4 जब कॉमन लूंगी तो यहाँ पे रह जाएगा x और इधर रह जाएगा -3, लिमिट एज x अप्रोचेस -4। सो अब मैं क्या करूंगी कि अभी मैं एक और चीज ज़हन में रखो कि x कभी भी जब हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं तो वी आर नॉट सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स -4 कहीं पे भी, वी आर जस्ट अप्रोचिंग -4। सो यहाँ पे मैथमेटिकली इट इज अलाउड टू कैंसिल x plus 4 by x plus 4 because we're not talking of the moment or the instant or the place where x equals -4. You cannot cancel 0 by 0, ठीक है, and we're not cancelling 0 by 0. तो ये कैंसिल कर दिया हमने x plus 4 by x plus 4 और x plus 4 को कैंसिल कर दिया हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, और मेरे पास रह जाता है ये लिमिट x अप्रोचेस -4 2 over x minus 3। अच्छा अब मैं यहाँ पे -4 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ और मेरे पास बन जाएगा ये -4 minus 3 नीचे डिनोमिनेटर में, एंड ये बन जाएगा -2 by 7। तो दिस इज द लिमिट ऑफ दिस गिवन फंक्शन as x of this given function as x approaches -4. So this is our answer. अच्छा तो ये हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग ऐसे फंक्शंस की लिमिट्स किस तरह से निकालेंगे कि जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एट दैट वैल्यू ऑफ a जिसको x अप्रोच कर रहा है उस वैल्यू पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हो, यानी कि 0 by 0 फॉर्म बन रही हो, और हम लोग उन फैक्टर्स को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से फैक्टर आउट कर सके, ठीक है, यानी कि x माइनस a को फैक्टर आउट करके हम कैंसिल कर सकें। तो इस केस में हम लोग लिमिट्स इस अंदाज से निकाल सकते हैं और निकाल लेते हैं। अच्छा अब बात करते हैं हम लोग लिमिट्स ऑफ पीसवाइज फंक्शंस की। तो say you have a function g of t t minus 2 इसकी डेफिनेशन है for the domain t to be less than 0, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है t square for the domain t to be from 0 to 2, ठीक है, एंड इस फंक्शन की डेफिनेशन है 2t for the domain t greater than 2, ठीक है। अब सवाल यहाँ पे मैं लिखने लगी हूँ, 3 सवाल लिखूंगी। फाइंड लिमिट t approaches 0 of g of t. Part B is limit t approaches 1 of g of t, and part C limit t approaches 2 of g of t. अच्छा ये जो पहले 2 पार्ट्स है ये मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद ट्राई करो, और ये आखिरी पार्ट मैं कराती हूँ। सो पार्ट सी की हम लोग बात कर रहे हैं, एंड वी वांट टू फाइंड के व्हाट्स द लिमिट एज t approaches 2 of this function. तो सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेती हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास बनेगी लिमिट एज t approaches 2 from the left hand side of this function. अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन बनाती हूँ, and here I have 2 on the number line. So if I'm approaching 2 from the left hand side,
ये मैं 2 को अप्रोच कर रही हूँ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, तो आई एम इन द रीजन of all of the numbers that are less than 2. ठीक है, तो अगर मैं इस रीजन की बात कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे आके फंक्शन की डेफिनेशन में आके जब देखती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इस डोमेन में t की वैल्यूज लाई कर रही हैं कि जो कि लेस देन 2 है। इक्वल टू 2 भी यहाँ लाई कर रही है, लेकिन लेस देन 2 भी सारी की सारी इस डोमेन में लाई कर रही है। तो अगर इस डोमेन में लाई कर रही हैं वो वैल्यूज जो कि लेस देन 2 है, तो इसका मतलब है कि g ऑफ t की जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, वो मैंने सब्स्टिट्यूट करनी है g ऑफ t इक्वल्स t स्क्वायर। ठीक है, लिमिट t अप्रोचेस 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो जब ये मैंने लिख लिया, अब मैं डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ t की जगह 2 को। ठीक है, तो आई वुड गेट दैट इक्वल टू 2 का स्क्वायर विच इक्वल्स 4। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालती हूँ। So right hand limit would be limit as t approaches 2 from the right hand side. तो जब मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रही हूँ, सो ये मैं कलर दूसरा यूज करती हूँ, ये मैं राइट हैंड साइड से ऐसे 2 को अप्रोच कर रही हूँ नंबर लाइन पे। तो आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल ऑफ द नंबर्स दैट आर ग्रेटर देन 2। तो ऐसे में g ऑफ t की जो डेफिनेशन हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट वुड बी कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस डोमेन, क्योंकि फॉर t ग्रेटर देन 2 आवर फंक्शन इज डिफाइंड एज 2t। ठीक है, तो मैं उस डेफिनेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। तो लिमिट एज t अप्रोचेस 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ यहाँ पे अब g ऑफ t की डेफिनेशन में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ एज 2t। ठीक है, of 2t equals, मैं t की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, इक्वल्स 2 times 2 which equals 4। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नोट करो तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है 4 के, जो कि बराबर है राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर हो तो हम कहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो आर लिमिट एज t अप्रोचेस 2 of g of t exists and it is equal to 4. ठीक है, this exists, this limit exists and it is equal to 4। अच्छा, ये हो गया एक एग्जांपल लिमिट्स ऑफ पीसवाइज फंक्शंस की। ये 2 आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं क्वेश्चंस। और अब हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं लिमिट्स एट इंफिनिटी की। अच्छा, 2 केसेस हैं लिमिट्स एट इंफिनिटी में। पहला केस ये कि आपका जो x है वो अप्रोच कर सकता है पॉजिटिव इंफिनिटी को, तो f ऑफ x किस चीज को अप्रोच करेगा, ये एक पहला केस ये है। और दूसरा केस आपका x अप्रोच कर सकता है नेगेटिव इंफिनिटी को। ऐसे सिनेरियो में f ऑफ x किस नंबर को अप्रोच करेगा या किस लिमिट को अप्रोच करेगा, ये 2 सिनेरियोज हम लोगों ने देखने हैं। अच्छा, तो हम सबसे पहले तो बात करते हैं इसमें लिमिट्स एट इंफिनिटी में पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म क्या होती थी, a n x पावर n प्लस a n minus 1 x पावर n minus 1 प्लस so on up to a1 x पावर 1 प्लस a0 x पावर 0 is 1, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो इस पॉलिनोमियल की फॉर एग्जांपल मैं लिमिट निकाल रही हूँ as x approaches infinity, and this infinity can either be positive infinity and it can either be positive infinity or negative infinity। अच्छा, तो ऐसी लिमिट्स
हम लोग इस अंदाज से निकालते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट ऑर्डर टर्म है ना, हाईएस्ट डिग्री टर्म, वो हम लोग लिखे रहने देते हैं और बाकी सब इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इस लिमिट का आंसर तो हमारे पास इन्फिनिटी ही आएगा। हम लोगों ने देखना है कि अब, क्योंकि अब ये पॉलिनोमियल है, उसमें मैं x इन्फिनिटी पुट कर रही हूँ, तो इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट भी इन्फिनिटी आएगा, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि वो पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा या नेगेटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो हम लोग जो जितने भी लोअर डिग्री टर्म्स है, ठीक है, वो हम लोग इग्नोर कर देंगे और सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म को कंसिडर करते हुए अब हम लोग लिमिट फाइंड करेंगे। सो दिस लिमिट ऑफ दिस whole polynomial actually equals to the limit as x approaches infinity. वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहा हो सकता है, नेगेटिव इन्फिनिटी को भी कर रहा हो सकता है, दोनों केसेस देखेंगे, ठीक है, ऑफ जस्ट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी आगे केसेस हैं, वो हम लोग देख लेते हैं कि से फॉर एग्जांपल इफ n इज ऑड, ठीक है, अगर आपके आपके जैसे कोई एक साथ में एग्जांपल भी लिख देती हूँ, मेरे पास x 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2 कोई पॉलिनोमियल था, ठीक है, इसकी मैंने लिमिट फाइंड करनी थी एज x अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये बराबर हो जाएगी और इसके लिमिट एज x अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी ऑफ 3x स्क्वायर, सॉरी 3x क्यूब। अच्छा, ये तो अब n जो है यहाँ पे ऑड है, आप देख सकते हो n इज इक्वल टू 3। अच्छा, इसमें भी दो फिर आगे केसेस है, सब केसेस है कि आपके ये जो कोफिशिएंट है, दिस कोफिशिएंट, इट कैन बी आइदर नेगेटिव और इट कैन बी पॉजिटिव। यहाँ पे इस केस में देखो तो ये आपके पास पॉजिटिव है आपका an, ठीक है, बट इन जनरल जो है वो इस एग्जांपल में जो मैंने साइड पे लिखी है यहाँ पे तो an, तो कोफिशिएंट an इज पॉजिटिव, तो इन जनरल तो आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, हम लोगों को सारे केसेस देखने हैं कि किस केस में क्या आंसर आता है। अच्छा, तो ये दो केसेस लिख लिए। फर्दर मोर यहाँ पे ये जो साइड पे एग्जांपल लिखी है, यहाँ पे तो मैं x अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी पे फाइंड करने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई माइट वांट टू फाइंड द लिमिट एज x अप्रोचेस नेगेटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ पे दो और सब केसेस में लिखूंगी। पहला ये कि एज x लिमिट ऑफ a n x पावर n as x approaches पॉजिटिव इन्फिनिटी, और दूसरा लिमिट ऑफ a n x पावर n as x approaches नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, ये केस है, इसमें अगर आप देखो तो a n अगर नेगेटिव है तो a n की जगह मैं कह देती हूँ कि इट्स सम नेगेटिव नंबर, ठीक है, मैंने लिख दिया कि इट इज नेगेटिव, ठीक है, और x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पावर एन ऑड नंबर वुड अगेन बी पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, और नेगेटिव टाइम्स पॉजिटिव इन्फिनिटी वुड बी नेगेटिव इन्फिनिटी। तो इस केस में आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव इन्फिनिटी आ रहा है। अच्छा, ये केस यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें अगर मैं देखूं ए एन तो मेरे पास नेगेटिव है, ठीक है, x अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को और पावर जो है वो ऑड है, ठीक है, n जो है वो ऑड है, तो पावर ऑड है तो नेगेटिव की एक नेगेटिव नंबर की ऑड पावर क्या होती है, वो भी नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की ऑड पावर भी नेगेटिव इन्फिनिटी है। नेगेटिव इन्फिनिटी इनटू नेगेटिव नाउ गिव्स यू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये
सब केसेस लिख लिए मैंने for a n to be negative. अब for a n to be positive and n to be odd मेरे पास केसेस बनेंगे limit as x approaches positive infinity a n x power n, limit x approaches negative infinity a n x power n. ये बन जाएंगे मेरे पास a positive number times positive infinity and ये बनेगा मेरे पास एक नेगेटिव नंबर टाइम्स सॉरी नहीं पॉजिटिव नंबर नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये हो गया, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो गया और ये नेगेटिव इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, अब इसी तरह एक और केस जनरल बन सकता है इफ n इज इवन। ठीक है, तो यहाँ पे भी दो सब केसेस बन रहे हैं a n to be negative and a n to be positive. Limit as x approaches positive infinity of a n x power n equals a negative number times positive infinity, क्योंकि positive infinity पावर की even पावर भी positive infinity है, तो I would get negative infinity here and limit as x approaches negative infinity a n x power n is again a negative number times, अब नेगेटिव इन्फिनिटी की इवन पावर जो है ले अगर हम, तो मेरे पास रिजल्ट पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा। सो अगेन दिस वुड बी नेगेटिव इन्फिनिटी। अच्छा, लिमिट एज एक्स अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी a n x power n for a n to be positive is positive infinity, and limit as x approaches negative infinity a n x power n for a n to be positive and n to be even। मैं n is equal to even के केस की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो n even है अगर, तो नेगेटिव इन्फिनिटी की इवन पावर फिर पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगी एंड दिस वुड बी पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, यही सारे केसेस हैं और यही डिफरेंट रिजल्ट्स हैं जो हमारे पास आते हैं इन द केस ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो और आप कोई भी एग्जांपल लेके तो सॉल्व करके देख सकते हो। जैसे अब ये जो एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी थी, अगर आप इसको देखो तो लिमिट ऑफ 3x क्यूब जो है, x इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, चलो x को यहाँ पे मैं नेगेटिव इन्फिनिटी बना देती हूँ, एग्जांपल बदल देती हूँ थोड़ी सी। ठीक है, सो नेगेटिव इन्फिनिटी की का ऑड पावर जो है वो मेरे पास नेगेटिव आएगा एंड साथ में मेरे पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। अच्छा, ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शंस देखने के बाद। यही लिमिट्स एट इन्फिनिटी के टॉपिक के अंडर हम लोग देखेंगे रैशनल फंक्शंस की लिमिट्स एट इन्फिनिटी। तो रैशनल फंक्शन क्या होता था? रैशनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है कि जो कि रेशियो है ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस। ठीक है, p ऑफ x भी पॉलिनोमियल है, q ऑफ x भी पॉलिनोमियल है। तो अब अगर मैं लिमिट फाइंड करना चाहती हूँ एज x अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ x, तो व्हाट आई वुड बी डूइंग इज कि आई एम वांटिंग टू find the limit as x approaches infinity of a polynomial over another polynomial. Say numerator के polynomial को मैं generally यूं लिखती हूँ a n x power n plus a n minus 1 x power n minus 1 plus so on, और denominator में मैं लिख लेती हूँ generally b m x power m plus b m minus 1 x power m minus 1 plus so on. अच्छा, मेरा जो x है वो अप्रोच कर सकता है पॉजिटिव इन्फिनिटी को भी और पॉसिबली अप्रोच कर सकता है नेगेटिव इन्फिनिटी को भी।
मैं भी जनरली लिख रही हूँ कि मेरे पास रिजल्ट्स किस तरह के आएंगे या मैं कैसे सॉल्व करूंगी, कोई भी एग्जाम्पल हो उसे पकड़ के। तो मुझे पता है कि लिमिट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, मैं सिर्फ और सिर्फ हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को कंसिडर करती हूँ। तो न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, तो मैं न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री टर्म कंसिडर कर लूंगी an x पावर n, और डिनोमिनेटर की भी हाईएस्ट डिग्री टर्म कंसिडर कर लूंगी bm x पावर m, और बाकी सब इग्नोर कर दूंगी। So this limit is actually equal to this limit is actually equal to just finding this limit. तो x पॉजिटिव इन्फिनिटी को भी अप्रोच कर रहा हो सकता है या नेगेटिव को भी कर रहा हो सकता है, that's something general. Okay, अब यहाँ तक हम आ गए। मैं इसको फर्दर इस अंदाज से लिख सकती हूँ कि a n ओवर b m को अलग से करके लिख लूँ और x की पावर n माइनस m अलग से करके लिख लूँ, और यूं करूं कि an एक कांस्टेंट वैल्यू है, bm भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो इट वुड रिजल्ट इन अनदर कांस्टेंट वैल्यू, फॉर एग्जांपल ck, ठीक है। और मैं कह देती हूँ कि n माइनस m को ना मैं k के बराबर कह देती हूँ। यहाँ पे ck में k सिर्फ एक सबस्क्रिप्ट के तौर पे है, यहाँ पे ना भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, मैं कह सकती हूँ इट्स जस्ट ए कांस्टेंट c, ठीक है। तो what I've done here is कि c is equal to an over bm and k equals n minus m, ठीक है। एंड मैं वही किसके मैं फाइंड कर रही हूँ ये लिमिट फॉर x अप्रोचेस either पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करो, ये यहाँ पे सबस्क्रिप्ट के मैं लगाऊं ना लगाऊं एक ही बात है, ठीक है। सबस्क्रिप्ट सिर्फ एक नोटेशन है और वो मेरी यहाँ पे जरूरत नहीं है लगाने की, बट मेरी मर्जी है, मैं लगा सकती हूँ अगर मैं लगाना चाहूँ, मैं ना लगाना चाहूँ ना लगाऊं यहाँ पे, लेकिन फिजिकल सेंस नहीं बन रही कोई सबस्क्रिप्ट की, तो लाजमी नहीं है कि मैं यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट के लगाऊं। के जो है वो सिर्फ n माइनस m के बराबर है, इस डिफरेंस के बराबर है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अगर आप एक थोड़ा सा गौर करो, अब ये जो लिमिट फाइंड करनी है हमने, दिस इज अगेन इट्स सिमिलर टू दिस लिमिट, ठीक है। बस आपके पास यहाँ पे an x पावर n था, यहाँ पे c के x पावर k आ गया। तो इसका मतलब ये है कि इसको फाइंड करने के लिए भी सारे के सारे जो रूल्स यूज होंगे वो ये वाले रूल्स हैं जो कि हम एक बार देख चुके हैं। तो इसके बाद फिर हम यही वाला काम करते हैं कि अब हम अगर x पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो फिर हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करके देखेंगे, साथ में देखेंगे कि पावर जो है वो इवन है या ऑड है, और साथ में ये भी देखेंगे कि जो मेरे साथ में कोफिशिएंट लिखा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और इस सारी इंफॉर्मेशन को ज़हन में रखते हुए हम लोग देख लेंगे कि हमारा जो लिमिट है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे, मतलब हमारा जो फंक्शन है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, लिमिट पॉजिटिव इन्फिनिटी के बराबर है या नेगेटिव इन्फिनिटी के बराबर है। सो दिस वाज इन जनरल फॉर रैशनल फंक्शंस। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं आगे जवेरिया, एसिम्प्टोट। आगे वाली बात नेक्स्ट वाले कर लें, नेक्स्ट वाले में मीटिंग एंड होने ओके वाली है। ठीक है, ठीक है। अगले एसिम्प्टोट्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट मीटिंग में।